प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ वचनों के द्वारा हम मनन करेंगे। आज विमेंस डे के दिन में हम कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, न्यायों 4 और 5 अध्याय में एक स्त्री है, उस स्त्री के बारे में हम जानेंगे। स्त्री का नाम दबोरा करके है। उस स्त्री के बारे में काफी बार हम लोग ने सुना है, सीखा है, लेकिन आज हम कुछ बातों को और मनन करेंगे। दबोरा जो स्त्री थी, यानी एक मधुमक्खी के नाम से वो जानी जाती है। तो दबोरा जो स्त्री थी, मधुमक्खी जब भी देखो वो किसी को फॉलो करता है, उसका एक झुंड होता है, उस झुंड को फॉलो करते करते वो उसमें मिला होता है। उसी तरह दबोरा भी परमेश्वर के हर एक बातों को, हर एक वचन को, परमेश्वर के अधीन रहने वाली एक स्त्री थी। परमेश्वर की बातों को सुनने वाली, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली, वो सारे गुण उसके अंदर थे जो परमेश्वर को पसंद थे। और सबसे पहली बात, वो एक भविष्यवक्ता थी, वो भविष्यवाणी करने वाली थी, वो एक न्यायी भी थी, वो न्याय करने वाली भी थी, और आत्मिक रूप में और मजबूत और स्थिर लेडीज थी। उसकी जीवन की स्थिति देखेंगे तो उसके जीवन में एक आराधना करने वाली, प्रार्थना करने वाली और परमेश्वर के साथ काफी समय बिताने वाली व्यक्ति थी। जब भी वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से कई बातों को लेके आकर वो प्रार्थना करती थी, और प्रार्थना का हर एक बात परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करते थे। और इसीलिए परमेश्वर उसे हर उस जगह के लिए गाइड करते थे कि कहाँ उसे जाना है, कहाँ उसको उसके कार्य को करना है। हालेलुया। आज सुबह के समय हम देखेंगे, सबसे पहले वो सबके लिए भविष्यवाणी करती थी, सबके लिए प्रार्थना करती थी, काफी लोगों से उनके साथ समय बिताती थी, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए अगुवाई करना, उनकी परिस्थितियों में उनसे किस बातचीत करना, उनसे घुल मिल जाना। ऐसी एक स्त्री थी दबोरा। और हम उसके बारे में देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मधुमक्खी मध देती है, जो मधुर यानी बहुत मीठा मध। आज हनी, उसको हनी भी कहते हैं। वो कई चीजों में उसका प्रयोग किया जाता है, दवाइयों में, का घरेलू चीजों में, बहुत सी जगह वो यूज होती। उसी तरह परमेश्वर ने इस स्त्री को भी हर जगह ऐसे ही उपयोग किया। वो हर जगह एक मध का कारण बनी, एक हनी का कारण बनी। जहां भी उसकी मिठास से कई जगहों में प्रभु का कार्य होता था। वो अपने कार्य को पूरा ईमानदारी और सच्चाई से पूरा अपना काम को सच्चाई से करती थी। देखा जाए, हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर ने उसे पहली बार जब अगुवाई किया था, जब वो इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने उससे कहा था कि कनान देश में 20,000 इस्राएली लोग गुलाम थे, गुलाम बना रखा था उन्हें, बंधक बना के रखा हुआ था। तब परमेश्वर ने उससे अगुवाई की कि तू जा और उन्हें उस बंधन से आजाद कर, उस गुलामी से आजाद कर। तब भी उसने परमेश्वर की बात को सुना, और वो उस विषय के लिए प्रार्थना भी कर रही थी, और प्रार्थना करते करते उसने गई भी, और उस जगह में उसने विजय भी प्राप्त की। हमने वचन में देखा, सुना है। और जब वो विजय पाई, उस 20,000 इजरायलियों को उसने उस गुलामी से आजाद किया। वहां भी परमेश्वर की महिमा को उसने पहला स्थान दिया हर जगह। और जब भी उसको प्रार्थना करने के मन होता है, प्रार्थना करने की इच्छा होती है, तब वो एक खजूर के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करती थी। उसके जीवन में भी कई बातें थी, कई चीजें थी। आज देखो, हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियां ऐसी है, हम बहने, हमारे जीवन में कई बातें आती है, हम कलिसिया में हैं, हर एक जगह जब प्रार्थना करते हैं, हमें कई समय कई चीजों का उत्तर नहीं मिलता है। कहीं जब परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर जब हमसे बात करता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तब जब परमेश्वर ने हमारे लिए वो डर की आत्मा को हमसे दूर रखा है, परमेश्वर ने जब हमें अगुवाई किया है कि हमारे जीवन से वो डर दूर रहे, वो जो भी विपत्ति हमें उसे दूर रखना है, जो भी बुरा विचार है उसे दूर रखकर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया। और जब भी हम परमेश्वर के नजीक आते हैं, परमेश्वर से उसके अधीन आकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर वहां पे कार्य करता है।
करता है। आज कई बहनों के जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां होगी, हालेलुया, मैं कैसे करूं कि मेरा परिवार मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरे घर में लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे कई कलीसियाओं में है, आज कई जगहों में ऐसा है। ऐसा नहीं सोचना है। जब आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकते तब परमेश्वर उस चीजों को सुनता है और उसे पूरा भी करता है। और हर समय जब भी जैसे दबोरा स्त्री के बारे में भी देखेंगे, वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती थी, वो हर चीज को पहले रखती थी। परमेश्वर का कोई भी कार्य वो पहले रखती थी, बाकी सब वो साइड में रखती थी। और वो परमेश्वर के काम को पहला रखते ही वो हर जगह विजय पाती थी। आज हम देखेंगे, एक वचन की ओर जाएंगे, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यह वचन कहता है, 8वां पद कहता है, बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो भी जानता था कि ये प्रार्थना करने वाली स्त्री है और मेरे साथ अगर जाएंगे, मैं इसके साथ अगर वो उसके साथ जाएगी तभी उसका सारा काम प्रार्थना के द्वारा वहां होगा। यानी उसका विश्वास भी था कि इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध परमेश्वर के साथ है। इसलिए उसे भी ये विश्वास है कि मेरा हर एक काम पूरा होगा। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में भी बहुत से लोग हमसे प्रार्थना विषय कहते हैं, प्रार्थना के बारे में पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। इस बाइबल में उसका पहला पॉइंट मैंने बताया, वो फॉलो करने वाली एक स्त्री थी और वो मध की तरह एक मीठी वाणी वाली स्त्री थी। उसकी वाणी, उसके शब्द एकदम मीठे थे। और तीसरा है, उसमें एक डंक भी होता है। जब भी आप देखो, मधुमक्खी डंक का काम भी करती है, हालेलुया। और वो स्त्री भी उसी तरह, जहां उसे सतावट शैतान के लोग जब कार्य करते तो वो वहां डंक का काम भी करती थी। वो युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार थी, हर जगह संघर्ष करने के लिए, लड़ाई के लिए हर जगह वो तैयार रहती थी। क्योंकि परमेश्वर ने उसे तैयार किया, सामर्थ दिया, वो हथियार दिया जीतने का, और वो डंक का काम भी करती थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको हर वो जगह चुनते थे कि ये कर पाएगी करके। आज हमारे जीवन में भी कई बातों को हम सोचते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम प्रार्थना के द्वारा आते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर के आगे बातचीत करते हैं, तब जब हम घुटने में आते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर हमारी बातों को पूरा करता है। और इसके बाद हम देखा जाए तो इसमें जब वो बराक ने उसको बोला कि तू मेरे साथ चलेगी तो ही मैं तेरे साथ चलूंगा, वरना नहीं जाऊंगा, तब भी उसका विश्वास था। और वो उसका 9वां वचन लिखा है, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बराक के संग के देश को गई, और जब बराक के साथ वो स्त्री चलने लगी। तो आज हमारा जीवन भी परमेश्वर का एक, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, हालेलुया, हमें भी परमेश्वर ने वही सामर्थ दिया, वही बल दिया है, सब कुछ दिया है। एक दबोरा स्त्री को किस तरह प्रभु ने उपयोग किया। परमेश्वर आज मुझे, कहीं कलीसिया की कहीं बहनों को, कहीं स्त्रियों को वो उपयोग करना चाहता है कि इस तरह ये युद्ध को हमको किस तरह लड़ना है। हमारा युद्ध कहते हैं इंसानों से नहीं है, हमारा युद्ध मांस और लहू से, उस सतावट से, उस शैतानी शक्तियों से है। जो परमेश्वर ने कहा उसको प्रार्थना के द्वारा आप जीतिए और प्रार्थना के द्वारा आप आगे बढ़िए। एक और वचन को हम देखेंगे और उस वचन के द्वारा हम एक और वचन के साथ हम पढ़ेंगे नीति वचन 16:3। जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है तेरी सारी योजनाएं सफल होगी। जो कुछ हम हमारे विषय को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, हमारे सारे विषय पूरे होते हैं। और विश्वास के साथ स्ट्रांग रहकर, हमारी कमजोरी को दूर, हमारे डर को दूर रख के जब हम महिमा में परमेश्वर के अधीन हो जाते, तब परमेश्वर हमारे कार्य को करता है। हम एक और वचन को देखेंगे। हम पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, मैंने तुम्हें अपनी आशीषों का भाग होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने
हर एक स्त्री को, जैसे देख रहे हैं डबोरा के बारे में, हर स्त्री, बाइबल में कई स्त्रियां के बारे में लिखा है। इस डबोरा का जो कहानी है आज मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी ऐसा है कि हमें भी कैसे तैयार होना है, कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे हमें हर एक जगह प्रार्थना के द्वारा हमें चलना है। ये पहला पत्रस 3:9 बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी आशीषों का भाग होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुला लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, तैयार किया है, और हमें वो हथियार दिया है जो हमें प्रार्थना के साथ रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दबोरा के जीवन में कई चीजों को उसके जीवन में था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी। वो हर जगह एक अच्छी आराधना करने वाली, अच्छी प्रार्थना करने वाली, और पूरी भविष्यवाणी करने वाली, हर एक बात, हर एक गुण उसके अंदर थे। आज परमेश्वर का वचन कहता है आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे प्रभु तैयार करना चाहता है, एक दबोरा स्त्री की तरह। हमारा जीवन भी किस तरह बदलना है, किस तरह हमें लोगों के लिए तैयार होना है, लोगों को तैयार करना है, उन्हें किस तरह सिखाना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सीखने के लिए प्रभु आपने मदद किया। दबोरा के जीवन में भी कई परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी वो आगे और मजबूत खड़ी रही। आज हमारे जीवन में भी प्रभु आप हमें तैयार करें और स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए, हमें हारने वाला नहीं प्रभु, उससे युद्ध में लड़ने के लिए सामर्थ्य और बल से प्रभु आपके अभिषेक में तैयार करे राजा। इस समय के लिए विशेष में धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं ईश्वर के पिता, आमीन।